माँ बाप का जहां तक मामला है, माँ बाप का एहतराम, उनके हुकूक, उनसे मोहब्बत, ये हमारा फर्ज है। हमारे मालिक ने, हमारे रब ने कुरान में जहां जहां अपनी तौहीद का हुक्म दिया है, फौरन वालिदैन का जिक्र किया है कि इस कायनात में तुम्हारे सबसे बड़े मोहसिन तुम्हारे माँ बाप हैं, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। अपने माँ बाप के साथ कभी बदतमीजी, कभी उनके हुकूक में हक तलफी मत करो। और एक हदीस अगर मैं आपको सुना दूं तो मैं समझता हूं कि हम सबको इस हदीस पर गौर करने की जरूरत है। माँ बाप के साथ आज जो सलूक हो रहा है घरों में, जरा इस हदीस पाक को सामने रखिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक को अपनी तारीख कबीर में और इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल मुअज्जमुल कबीर में ये हदीस लाए हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्नान युअज्जिलुहुमुल्लाहु फिद दुनिया, दो किस्म के गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देता है। गुनाह की सजा आखिरत में तो मिलेगी मिलेगी, अल्लाह ताला दो गुनाहों की सजा दुनिया ही में दे देता है। नंबर एक, अल-बग़यु, बगावत। बगावत का मतलब समझते हैं? एक होता है कि मैं कोई गुनाह का काम कर रहा हूं, और एक होता है कि गुनाह का काम करके अकड़ भी रहा हूं कि मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूं, यह है बगावत। एक होता है कि एक इंसान नमाज नहीं पढ़ता लेकिन उसको एहसास है कि भाई नमाज में छोड़कर गलत काम कर रहा हूं, और एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता और उससे अगर कोई कहता है कि नमाज पढ़ो तो बोलता है कि इट इज नॉट योर बिजनेस, तुम्हारा काम नहीं, तुम जाओ अपनी नमाज पढ़ो, मुझे जब समझ में आएगा मैं पढ़ूंगा। इसको कहते हैं बगावत, इसको कहते हैं बगावत। अल-बग़यु, अल्लाह के कानून से, अल्लाह के हुदूद से बगावत करने वाला। ये याद रखे कि दुनिया में उसके कुकर्मों की, उसके पापों की, उसके गुनाहों की सजा उससे मिलेगी। और नंबर दो, व उक़ूक़ुल वालिदैन, व उक़ूक़ुल वालिदैन, अपने माँ बाप को सताना, अपने माँ बाप का दिल दुखाना, अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करना, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ना, अपने माँ बाप को एक एक पैसे के लिए तरसाना, अपने माँ बाप को एक टाइम के खाने के लिए तरसाना, अपने माँ बाप को अपने दर पर भीख मांगने की नौबत तक पहुंचा देना। अगर कोई इस हद तक गिर जाए तो अल्लाह के नबी कहते कि दुनिया ही में उसके उस अमल की सजा मिलेगी। अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन हाँ, कोई जरूरी नहीं कि माँ बाप हमेशा सही हो सकता है कि किसी मामले में आपके माँ बाप गलत हैं, उनका स्टैंड गलत है और आप सही हैं, ठीक है। जहां वो गलत हैं उनको फॉलो मत कीजिए, उनकी बात मत मानिए, लेकिन उनके किसी गलत बात पर उनको बड़े नरमी से समझाइए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के कितने बड़े नबी हैं, और बाप उनका मुशरिक है। बाप मुशरिक है, अपनी कौम का सबसे बड़ा पुजारी है, पुरोहित है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को समझाते हैं और कितने प्यारे अंदाज में समझाते हैं। या बती ला ताबुदिश शैतान इन्नश शैतान कान लिर्रहमानि असिया, आए मेरे प्यारे अब्बा जान, आप शैतान की इबादत न कीजिए, शैतान तो रहमान का बहुत बड़ा नाफरमान है। या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान फतकून लिश्शैतानि वलिया, आए अब्बा जान अगर आप शिर्क करते रहेंगे, अल्लाह को नाराज करते रहेंगे, तो अब्बा जान मुझे ये डर है कहीं अल्लाह का अजाब आपके ऊपर ना आ जाए, कहीं आप शैतान के दोस्त न बन जाएं। क्या अंदाज है, बाप मुशरिक है, और जाहिर सी बात है शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। बाप मुशरिक है, शिर्क कर रहा है, लेकिन उसको भी प्यार से समझा रहे, उसको भी अब्बा जान कह के समझा रहे हैं। लिहाजा माँ बाप अगर किसी मामले में गलत भी हैं तो उनके साथ नरमी से काम करना।